हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम इस्त या इस्ट का जो चाप है उसका यूजेस देखेंगे, जिसे कि आर्क भी बोला जाता है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये स्टेनो के कुछ रूल्स हैं और कुछ बेसिक्स हैं, जिसे कि जो भी स्टेनो सीख रहा है या डिक्टेशन लिख रहे हैं जो भी, तो उनको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर एक बार आपने अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया तो फिर डिक्टेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आज की वीडियो में हम इसका यूज़ देखेंगे चाप का, ठीक है। देखेंगे जब किसी सरल या वक्र व्यंजन के आरंभ या अंत में यह लगाया जाता है तो वह इस्त या इष्ट को सूचित करता है। मतलब कि कोई भी सरल रेखा मतलब क्या है कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ठीक है। और वक्र व्यंजन का मतलब क्या है कि जैसे कि मा, ना, इम्ब वगैरह जो लिखते हैं वो। तो इसमें अगर ये क्या है, जो चाप है ये स्टार्टिंग में भी लिखते हैं, लगाया जाता है और लास्ट में भी लगाया जाता है, ठीक है। अब चाप क्या होता है, जिसे चाप नहीं पता है वो क्या है, आर्क। वह वृत्त की जो रेखा होती है, परिधि के एक छोटे हिस्से को कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि किस तरह इसको यूज़ करना है, कैसे लिखना है स्टेनो में, ठीक है। ठीक है, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको लिखना है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। मस्त लिखेंगे हम तो क्या करेंगे, देखेंगे ये मस्त, ठीक है। छोटा सा बनाना है, मैं थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। क्योंकि एक धार इस टाइप से भी एक जो चाप लगता है वो थोड़ा से बड़ा होता है, तो इसीलिए हमको इसका थोड़ा साइज़ है वो छोटा रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मस्त, ठीक है। अब हमें स्तूप लिखना है, तो देखेंगे स्तूप कैसे लिखेंगे। फिर से वही चाप बनाएंगे और ये स्तूप हो गया अपना, ठीक है। ये बन गया स्तूप हमारा, ठीक है। फिर से देख लीजिए ये, ठीक है, ये स्तूप हो गया हमारा। अब हमें स्थान लिखना है, तो कैसे लिखेंगे स्थान, शुरू में लगेगा ये, तो ये स्थान, ठीक है। अब हमें स्थल लिखना है, तो देखेंगे स्थल कैसे लिखेंगे, स्थल, ठीक है, ये स्थल। फिर दो टाइप से बनता है, एक नीचे से ऊपर जाकर, एक ऊपर से नीचे लाकर, ठीक है। तो स्थ पहले आ रहा है तो इसलिए स्थ का हम चाप जो है वो पहले लगाएंगे, तो स्थल हो गया। अब देखेंगे स्थिर कैसे लिखना है हमें, तो ये स्थिर, ठीक है, ये स्थिर हो गया। अब देखेंगे कष्ट कैसे लिखना है हमें, ये कष्ट हो गया, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, क्योंकि एक और चाप का यूज़ होता है दार, धार, इस टाइप में, तो वो थोड़ा इससे जो साइज में बड़ा रहता है, ठीक है। अब देखेंगे हमें दृष्टि कैसे लिखना है। अब दृष्टि ही लिखा हुआ है, ये ई का जो स्वर है वो लास्ट में आ रहा है। अब देखेंगे इसको हम कैसे लिखेंगे, ये जो है ये दर, ठीक है। ये रा रहता है, ये रा का आंकड़ा है, ठीक है। तो ये द्रस और इष्ट और ये ई, हल्की सी पाई निकाल देंगे तो ये ई का जो स्वर है वो देता है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे दृष्टि। अब रास्ता देखेंगे कैसा लिखना है हमें, ये रा और ये, ठीक है। रा है ये इस्त का चाप और ता, ठीक है, रास्ता, ये हमने स्वर लगा दिया ज़्यादा है तो, ठीक है, ये रास्ता हो गया। अब जस्ता हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखेंगे हम जस्ता, ठीक है, चाहे ऐसे लिख लो या फिर ऐसे, ठीक है। ये जस्ता, ये जस्ता हो गया। दोनों टाइप से भी, ये सा का आंकड़ा भी लग जाता है या फिर ऐसे करके भी लिख सकते हैं, दो टाइप से। अब सस्ती हमें लिखना है, देखेंगे तो सा है, ठीक है। सा देखिए दो टाइप से बनता है सा हमारा, ऐसा भी, ठीक है। अब हम सस्ती लिखना है, तो ये सा, इस्त और ये ई का स्वर निकाल दिए, तो सस्ती। अब हमने देख लिया कि जो
एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे इसका यूज़ करते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि जो वक्र रेखाओं में यह जो चाप है वो अंदर की तरफ बनता है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं मस्त, ठीक है। मस्त के लिए इस्त लास्ट में आया है तो हमको इसको अंदर की तरफ लिखना है, ठीक है। ये मस्त हो गया। और स्थान, स्थान में क्या हुआ है, इसमें इस्त जो है लास्ट में आया है तो देखिए लास्ट में लगा हुआ है ये चाप, ठीक है, और अंदर की तरफ। और स्थान में जो इस्त का चाप है वो फर्स्ट मतलब पहले आया है तो हमने स्थान को, इस्त का जो चाप है उसको पहले लगाया है और ये ना बना दिया, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए कि जो वक्र रेखाएं हैं उसमें अंदर की तरफ आता है और बाकी सरल रेखा में आगे भी मतलब इसका जो पोजीशन है वो मतलब आगे भी आती है और पीछे भी आता है, ठीक है। मतलब दोनों साइड लिख सकते हैं, आगे भी अगर पहले पढ़ रहे हैं तो पहले लगाएंगे, बाद में पढ़ रहे हैं तो बाद में लगाएंगे, ठीक है। और ये हो गया हमारा आज चाप जो है इस्त, इस्त और इष्ट का चाप हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें से देख सकते हैं आप कुछ ऐसे वर्ड बहुत सारे आ जाते हैं जहाँ पे हमको इसका यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बेसिक है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।